तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जो कल का हमारा सेशन था उसी की एक्सटेंशन होगी। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर कि कल हमारा क्या टॉपिक था, कल हमने क्या सीखा था। कल हमने सबसे पहले एक जो कैंडल होती है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के नॉलेज की इंतहाई बुनियादी चीज या बुनियादी जुज होती है। तो हमने कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है, यानी कैंडल ओपन कहाँ पे होती है, कैसे होती है, क्लोज कहाँ पे होती है, उसके बॉडी पार्ट्स कितने होते हैं, तो हमने एक मुकम्मल कैंडल का जो चलने का तरीका था, उसके बॉडी पार्ट थे, उसके बारे में हमने सीखा था। ठीक है कि कैंडल क्या होती है और उसके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं। तो ये टेक्निकल नॉलेज का पहला पार्ट था, हमारा पहला चैप्टर कह लें आप। और उसके बाद हमने फिर अगला जो नॉलेज था वो सीखा था कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। और उसके बाद हमने ये सीखा था कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो हॉरिजेंटल लेवल्स होते हैं, सीधे लेवल, उनको अपने चार्ट के ऊपर हम कैसे ड्रा करते हैं, बनाते कैसे हैं। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए कि मैंने आपसे कहा था कि सपोर्ट हम उस रुकावट को कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो कि किसी भी कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पे कैंडल्स नीचे जा रही हैं, अगर एक पॉइंट पे कैंडल नीचे जाते हुए रुक गई और वहां से कैंडल वापस ऊपर मुड़ी है, तो जिस पॉइंट पे कैंडल नीचे जाने से रुक गई थी, उस पॉइंट को या उस जगह को हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसी रुकावट थी जिसने कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया। ऐसी नजर ना आने वाली दीवार थी, सीधी दीवार, जिसने कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया। तो वो जो नजर ना आने वाली दीवार है या रुकावट है, उसको हम सपोर्ट का लेवल कहेंगे। तो एक जगह के ऊपर अगर उसने आज कैंडल को नीचे जाने से रोका है, तो ये मुमकिन है कि अब दोबारा कभी जब भी कैंडल वापस आए ऊपर से, जब कभी, हमें नहीं पता कब आए, ठीक है, जब कभी कैंडल वापस आए, तो हो सकता है कि उसी सीध में, उसी लेवल के ऊपर जब वो टकराए, तो दोबारा से वो वही सपोर्ट का लेवल उसको दोबारा से भी नीचे जाने से रोक दे, क्योंकि ये लेवल सीधे होते हैं, स्ट्रेट। ठीक है। और इसको हम आगे जो जो कैंडल आगे राइट साइड पे मूव करती रहेगी, हम इस लेवल को या हॉरिजेंटल लेवल ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आगे हम बढ़ाते रहेंगे, इस तरीके से लंबा करते रहेंगे। तो अब हो सकता है कि यहाँ पे दूसरी दफा जब कैंडल टकराए इसको, तो 50-50 चांस है। एक एक सीन ये भी हो सकता है कि यहां से कैंडल इस सपोर्ट की दीवार को टकरा के यहां से वापस ऊपर चली जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। और दूसरा जो इम्कान या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो क्या हो सकती है कि मुमकिन है कि यहां से ये दूसरी दफा जब कैंडल इस सपोर्ट के लेवल को टकराए, तो ये यहां से इसको तोड़ के नीचे चली जाए। ठीक है। तो याद रखें कि जब भी कोई कैंडल किसी सपोर्ट के लेवल को तोड़ती है, नीचे आती है, तो अगर वो कैंडल सपोर्ट के लेवल को तोड़ने के बाद उसके लेवल के नीचे ही क्लोज भी हो जाए, अगर वो कैंडल किसी सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे ही, सपोर्ट के लेवल के नीचे ही क्लोज भी हो जाए, कैंडल का क्लोज होना जरूरी है नीचे। ठीक है। बिल्कुल ऊपर नहीं। अगर ये कैंडल यहां पे क्लोज होती है, ये इस जगह के ऊपर, तो ये क्योंकि सपोर्ट का जो नीचे वाला तय थी या सरफेस थी उसके बिल्कुल साथ क्लोज हुई है, तो इसको हम नीचे नहीं मानेंगे। क्लियरली नीचे होना चाहिए, थोड़ा फासले पे, ताकि पता चले कि वाकई काफी नीचे आके क्लोज हुई है। तब हम कहेंगे कि ये सपोर्ट का लेवल टूट गया है। ये बात क्लियर होगी। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे एक कैंडल आई तो थी सपोर्ट के लेवल को तोड़ तोड़ के, जैसे अभी मैं दोबारा ड्रा करता हूं यहाँ पे पीछे जाके, मिसाल के तौर पे एक कैंडल ने सपोर्ट के लेवल को यहां से ब्रेक किया था नीचे जाते हुए, यहां तक गई थी काफी नीचे तक। लेकिन वो कैंडल 15 मिनट की भी हो सकती है, 30 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है,
और इससे बड़ी कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, तो वो जब कोई भी कैंडल जो सपोर्ट के लेवल को तोड़े और नीचे जाए, अगर वो वापस ऊपर आके सपोर्ट के लेवल के ऊपर आके या यहाँ पे आके क्लोज हो इस जगह पे या ऊपर, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये लेवल टूट गया। क्यों? क्योंकि कैंडल नीचे गई जरूर थी, लेकिन वापस क्लोज कहां पे हुई है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कैंडल नीचे सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाने के बाद क्लोज सपोर्ट के लेवल के ऊपर आके हो जाए या काफी ऊपर आके हो जाए, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट का लेवल टूटा है, बल्कि हम कहेंगे कि तोड़ने की कोशिश की थी, थोड़ा नीचे जाके कैंडल वापस ऊपर आके क्लोज हो गई। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, अब फर्ज करें यहां से तो लेवल नहीं टूटा, आई थी, कोशिश की थी इसने, कैंडल ने दूसरी दफा, थोड़ा नीचे गई लेकिन कैंडल ऊपर आके क्लोज हो गई, वापस ऊपर चली गई। अब मुमकिन है कि तीसरी दफा, जब कभी, हमें नहीं पता कब, कितने टाइम के बाद, हो सकता है कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के बाद, जब ये वापस नीचे आएगी, तो आप देखें ये तीसरी दफा इस स्पोर्ट को टक्कर मार रही है। तो जब तीसरी दफा स्पोर्ट को टक्कर मारेगी, जी भाईजान आपको पता है कि मेरा ये जूम का सेशन का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आपको पता है कि मैं इस वक्त जूम में होता हूं, तो फिर आप मुझे क्यों काले कर रहे हैं? तो आप बाकी लोगों को भेजें ना, ग्रुप में शेयर करें, शफीक साहब को बताएं, वो करवाएंगे, अभी तो मैं नहीं हूं ऑनलाइन। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जब आप तीसरे, यहाँ पे फर्ज करें कि ये तीसरी दफा इस स्पोर्ट के लेवल को कैंडल टक्कर मारती है, तो यहाँ पे भी दो ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि ये कैंडल यहाँ से वापस ऊपर पलट जाए, ये स्पोर्ट का लेवल इसको नीचे जाने से रोक दे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये इसको तोड़ के नीचे जाए और ये कैंडल नीचे ही कहीं पे काफी क्लियरली क्लोज भी हो जाए। तो जब ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई, तो अब हम समझेंगे कि ये लेवल टूट गया है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब यही सपोर्ट का जो लेवल पहले था, अब ये जो कैंडल नीचे आई है उससे अगली नीचे आई है, तो जब भी कैंडल नीचे से वापस ऊपर जाएगी, ठीक है, तो अब यही जो सपोर्ट का लेवल पहले सपोर्ट का था, अब इन कैंडल्स के लिए जो नीचे से ऊपर जा रही हैं, ये लेवल क्या बन जाएगा? ये रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा। अब यहां पे ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। मतलब क्या है इसका? कि अब ये यही लेवल कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सपोर्ट का लेवल जब टूटता है, ब्रेक होता है, तो वही लेवल फिर फ्यूचर में जाके आगे चल के ये रेजिस्टेंस का लेवल बन जाता है। और इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस का लेवल जब टूटेगा, तो वो आगे चल के फिर कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करता है, यानी कि वो सपोर्ट का लेवल बन जाता है। तो बड़ा सिंपल है ये। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप लोगों को मिसाल के तौर पे, एक ये लेवल है हमारा, ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल है, इसलिए हम, मैंने इसको सपोर्ट का लेवल कहा है कि इस वक्त कैंडल्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और यहां से वापस ऊपर से नीचे आई थी, यहां से टक्कर मारी, इसको तोड़ के नीचे जाने की बजाय यहां से वापस चली गई ऊपर, एक दफा नहीं तोड़ सकी यहां से, ठीक है, और दूसरी दफा फिर वापस आई कभी आगे चल के। तो अब फर्ज करें कि इसने इसको तोड़ दिया दूसरी दफा या तीसरी दफा या चौथी दफा, जब टक्कर मारेगी, तो अब इसने सपोर्ट के लेवल को यहाँ पे तोड़ दिया था, क्योंकि कैंडल नीचे जाके क्लोज भी नीचे जाके हो गई थी, तो ये लेवल टूट गया था सपोर्ट का। अब क्या होगा कि जब इसके बाद कोई भी कैंडल जितना मर्जी नीचे जाए, वहां से जब वापस आएगी, तो ऊपर जाएगी ना, जब अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगी यहां से, तो अब यही सपोर्ट का जो लेवल था, जो पहले देखें यहाँ पे काम कर रहा था सपोर्ट का, ये यहाँ पे सपोर्ट का लेवल था, ये यहां तक, लेकिन अब ये जो लेवल है, जब ब्रेक हुआ सपोर्ट, तो वो क्या बन गई है अब आगे चल के? वो रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है यहाँ पे, कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है।
तो ये कैंडल अब हो सकता है कि यहाँ पे जब टक्कर मारे तो रेजिस्टेंस का लेवल उसको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा। 50-50 चांस है, हो सकता है कि ये लेवल कैंडल को ऊपर जाने से रोकने में कामयाब हो जाए। अगर कामयाब हो गया तो यहां से ये कैंडल नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये भी मुमकिन है कि यहां से ये, फर्ज करें अगर पहली दफा इसको नहीं तोड़ सका, तो दूसरी दफा जब कैंडल वापस ऊपर जाएगी तो हो सकता है अब इसको तोड़ने में कामयाब हो जाए, या तीसरी टक्कर में तोड़ने में कामयाब हो जाए। तो अब जब ये कोई कैंडल इसको तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हो गया है। अब ये क्या बन गया है, अब ये दोबारा जो कैंडल्स इसको तोड़ के ऊपर जा चुकी हैं उनके लिए ये वापस नीचे सपोर्ट का लेवल बन गया है दोबारा से। क्यों, ये इंतजार करेगा कि अगर कोई कैंडल वापस नीचे आएगी तो ये नीचे जाने से उन कैंडल्स को रोकने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पे यहां से ये वापस नीचे आया, तो अब देखें ये कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी सपोर्ट का लेवल बन गया है। तो याद रखें कि सपोर्ट का लेवल हो या रेजिस्टेंस का लेवल हो, जब वो टूटता है तो उसका किरदार तब्दील हो जाता है। पहले अगर वो सपोर्ट का लेवल था तो आगे अब वो रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा, रेजिस्टेंस का लेवल पहले था तो आगे चल के वो सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। तो फॉरेक्स के अंदर ये लेवल जब आप अपने चार्ट्स के ऊपर बनाते हैं तो आप, अभी आपने एक लेवल वहां से सपोर्ट समझ के ऊपर उठते हुए अगर बाय की ट्रेड ली थी, तो उसी लेवल को जब वो टूटेगा और रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा तो अगली दफा वहां से नीचे जाते हुए आप सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं। तो नॉलेज का ये फायदा होता है कि आप चार्ट के ऊपर अपना नॉलेज अप्लाई करके और नॉलेज के मुताबिक आप ट्रेड में इंटर होते हैं सही जगह से। जब बाय की ट्रेड मिल रही है नॉलेज के मुताबिक तो आप बाय की ट्रेड ले रहे हैं, जब सेल की ट्रेड मिल रही है सही जगह से तो आप उसमें सेल की ट्रेड में इंटर होते हैं। तो अच्छा, अब थोड़ा सा हम चार्ट के ऊपर चलते हैं जी लाइव। ये तो था पिछला टॉपिक जो था, इसमें मेरे ख्याल में ये स्पोर्ट बिकम्स, अच्छा इसको हम कहते हैं, इस फिनोमेना को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं कि व्हेन, या चलें शॉर्ट करते हैं इसको कि ब्रोकन स्पोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। कि जो ब्रोकन का मतलब जो टूटी हुई सपोर्ट का लेवल होता है वो फिर रेजिस्टेंस बन जाता है आगे चल के। और इसी तरीके से ब्रोकन रेजिस्टेंस जो लेवल होता है, टूटा हुआ रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो आगे चल के बिकम्स सपोर्ट। ठीक है, ये जो ऊपर मैं बता चुका हूं। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जी लाइव चार्ट के ऊपर। कोई भी पेयर जो है हम उसको देख लेते हैं लाइव। अब देखें, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल जो कल हमने सीखे थे और वो जो अप्लाई किए थे हमने, अब देखें मेरा जो लाइव चार्ट अब मैंने खोला है गोल्ड का, उसके ऊपर ये लेवल ही बने हुए हैं। ये आप देखें कि ये सपोर्ट का लेवल था नीचे, ठीक है, ये 4 घंटे का चार्ट पे बने हुए हैं। और ये देखें गोल्ड नीचे आया था, इस सपोर्ट के लेवल को टच करके वापस मुड़ गया ऊपर। ये मेरा रेजिस्टेंस का लेवल था यहाँ पे ऊपर, लेकिन इस कैंडल ने देखें कि इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ा और गई थोड़ी ऊपर थी यहां तक, 4 घंटे की कैंडल, ठीक है, लेकिन ये ऊपर ही क्लोज हुई है। लेकिन हम इसको 50-50 कह सकते थे क्योंकि ये रेजिस्टेंस के लेवल की ऊपर वाली जो तय है उसके बहुत करीब क्लोज हुई थी। लेकिन अगली कैंडल जब ओपन हुई 4 घंटे वाली, तो उसने जब पिछली कैंडल के हाई पॉइंट को क्रॉस किया ऊपर की तरफ तो हम कंफर्म हो गए कि हाँ जी ये लेवल पिछला टूट चुका हुआ है रेजिस्टेंस का। क्यों, एक तो पिछली कैंडल भी थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हुई थी, ठीक है, अगर कोई शक था तो वो शक अगली कैंडल जब पिछली कैंडल के हाई पॉइंट से ऊपर निकली तो उसने दूर कर दिया कि जी नहीं वाकई टूट गया है, ठीक है, ये सपोर्ट बन गया हुआ है। अब जब ऊपर गई अगली कैंडल देखें तो ऊपर जो हमारा अगला रेजिस्टेंस का लेवल था जो कल हमने बनाने सीखे थे, तो उसने इसको ऊपर जाने से रोका है। ठीक है, तो अब यहां पे अगली मूव क्या हो सकती है कि अगर यहां से ये ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस का लेवल इसको रोकने की कोशिश करेगा, और अगर ये यहां से नीचे आएगी तो ये वाला जो लेवल है अब इसके लिए, पहले यहां पे सपोर्ट का लेवल था, अब ये
सॉरी पहले रेजिस्टेंस का लेवल था, अब ये सपोर्ट के तौर पे किरदार अदा करेगा और कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। अगर फिर भी इसको तोड़ के नीचे आएगी तो अगला सपोर्ट का लेवल ये है, ये फिर उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो जब ये सिंपल नॉलेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी आप अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप ना, आप फिर अंधेरे में ट्रेड नहीं ले रहे होते, आप तुक्के पे ट्रेड नहीं ले रहे होते, आप किसी हद तक, काफी हद तक अपने नॉलेज के मुताबिक जो है वो ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको चीजों की समझ आना शुरू हो जाती है, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा अगली जो मुझे बाय की या सेल की ट्रेड लेनी चाहिए वो कहां से वापस मुड़ते हुए लेनी चाहिए। आप अंधेरे में ट्रेड नहीं ले रहे होते। ठीक है जी। अच्छा अब मैं कोई चार्ट ओपन कर लेता हूं जी नया, मिसाल के तौर पे इसी को मैं रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि ये जो नॉलेज मैंने अप्लाई किया हुआ है ये खत्म हो जाए। बल्कि हम कोई नया चार्ट ओपन कर लेते हैं, जैसे एक पेयर है यूरो और सीएडी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मुझे नहीं याद आ रहा कि कभी मैंने इस चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई किया हुआ हो। तो अब देखें, ये मैंने चार्ट ओपन किया, इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर आ गया, टेक्निकल चार्ट के ऊपर जाके नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने यहां से फुल स्क्रीन की, तो ये देखें ये कैंडल्स आ गई मेरे पास बड़े पेज के ऊपर। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कम से कम 1 डे का चार्ट ओपन करूंगा। तो 1 डे का चार्ट मैंने जब ओपन किया तो मैं अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को अपने पेज के ऊपर लेके आऊंगा ताकि एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा भी नजर आए, क्लियर भी नजर आए और ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स भी मैं देख सकूं माजी में। तो अब देखें ये 1 डे का चार्ट है, एक दिन की एक कैंडल है। अब मैं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाऊंगा। ठीक है, अब देखें ये तरीका क्या होता है बनाने का कि सबसे पहले आपने देखना है कि लाइव कैंडल कहाँ पे चल रही है। ये देखें ये लाइव कैंडल है जी, यहाँ पे ये लाइव कैंडल है जो अभी ताजा चल रही है आज के दिन की। तो आपने एक्चुअल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं ना, एक्चुअल वो बनाने होते हैं लाइव कैंडल के, यानी चलती हुई कैंडल के लो पॉइंट और हाई पॉइंट को सामने रखते हुए। आपने ये देखना होता है कि जो अभी की आज की लाइव कैंडल चल रही है, ये तो चल रही है ना, लेकिन इससे पिछली कैंडल जो कल की कैंडल थी या उससे पिछली कैंडल, उसका हाई और लो पॉइंट कहां पे था। अब इस केस में आप ये गौर से देखें, ये कैंडल आज की है 1 डे की, इसका अभी ये रात को जाके क्लोज होगी 4 5 6 7 घंटे के बाद। हमें नहीं पता कि इस लाइव कैंडल का हाई पॉइंट और लो पॉइंट कहां पे बनेगा, लेकिन जो पिछली कैंडल है जो कल की है उससे पिछली है, वो तो उसकी तो शक्ल चेंज नहीं होनी ना, उसके हाई और लो पॉइंट चेंज नहीं होने, वो तो क्लोजिंग हो चुकी हुई है, तारीख का हिस्सा बन चुकी हुई है। तो हमने अब देखें कि ये जो कल वाली कैंडल थी इसका जो हाई पॉइंट है, ये यहां पे मैं एक लेवल बनाऊंगा ये वाला। कल वाली कैंडल का 1 डे के चार्ट के मुताबिक ये हाई पॉइंट था यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि मैंने कल वाली पिछली कैंडल, क्योंकि उसका हाई पॉइंट जो है वो आज वाली कैंडल के हाई पॉइंट से अभी ऊपर है, आज की कैंडल अभी वहां तक नहीं पहुंची, एक्टिव है, वो मौजूद है, इसलिए मैंने कल वाली कैंडल के हाई पॉइंट को यहाँ पे एक छोटा सा बारीक सी दीवार बना दी। लेकिन मैंने उसको जब पीछे खींचा थोड़ा सा, तो मैंने क्या देखा कि कल वाली कैंडल से पिछले दिन परसों वाली जो कैंडल थी उसका हाई पॉइंट भी इसी लेवल के बहुत करीब आया हुआ है, और एक दिन छोड़ के पीछे एक कैंडल थी उसका लो पॉइंट भी इसी दीवार के बहुत करीब आके रुका हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि इस लेवल की थोड़ी सी अगर मैं मोटाई ज्यादा कर लूं, इतनी कर लूं, ठीक है, और इस लेवल को थोड़ा सा मैं रीएडजस्टमेंट करूं कुछ इस तरीके से। अब आप देखें कि ये मेरे तीनों कैंडल्स के, इस कैंडल का हाई पॉइंट, इस कैंडल का हाई पॉइंट और उससे एक दिन के गैप से पिछले जो कैंडल है उसका लो पॉइंट देखें इस लेवल ही को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब मजीद इस लेवल का जो कलर है मैं चेंज कर लेता हूं, मजीद ट्रांसपेरेंट कर लेता हूं ताकि इसके बीच में कैंडल्स मुझे क्लियरली नजर आए। ठीक है, ये देखें, तो ये मेरा पहला रेजिस्टेंस का लेवल हो गया लाइव कैंडल के लिए। और याद रखें कि 1 डे का जो चार्ट होता है उसके ऊपर एक दिन की जो अकेली कैंडल होती है ना उसका हाई पॉइंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहलाता है।
बड़ी मजबूत रेजिस्टेंस रुकावट होती है, वो कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की भरपूर ताकत रखती है, क्योंकि वन डे की कैंडल है, अकेली कैंडल भी, एक दिन की। लेकिन अगर उसी पॉइंट पे दो वन डे की कैंडल्स के हाई पॉइंट या दो से ज्यादा के हाई और लो पॉइंट्स मिल जाए, तो वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल या मजबूत लेवल बन जाता है, जिसको तोड़ना आसान नहीं होता। ठीक है ना, मैंने कि 70-80% चांस होते हैं कि वो नहीं टूटेगा ये कैंडल जब ऊपर जाएगी, तब भी, क्योंकि मजबूत लेवल है। वो साबित हो रहा है ना कि एक देखें, ये कैंडल नीचे जा रही थी तो इसी लेवल ने सपोर्ट का किरदार अदा किया था और कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया था। इसी जगह के ऊपर कैंडल, जब अगली कैंडल ने तोड़ा सपोर्ट का लेवल, वापस नीचे से आई, तो वही लेवल अब क्या बन गया है, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया हुआ है। दोबारा कैंडल नीचे चलेगी, फिर वापस आई, तीसरी दफा कैंडल उसी रेजिस्टेंस के लेवल ने तोड़ा है, सॉरी रोका है इसको कैंडल को, फिर नीचे चली गई, तो अब तीसरी कैंडल वापस ऊपर आ रही है, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल 50-50 चांस है, टूट भी सकता है लेकिन नहीं भी, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि शायद ये ना टूटे। क्यों? क्योंकि ये वन डे का मजबूत लेवल है। ये बात क्लियर होगी जी। ये पहला हमारा मजबूत रेजिस्टेंस लेवल आपने बना लिया वन डे के चार्ट के मुताबिक, लाइव कैंडल को सामने रखते हुए, क्योंकि आपने ट्रेड करनी होती है लाइव कैंडल को देख के। अच्छा, अब एक लेवल हम बनाते हैं, पहला जो वन डे के चार्ट पे सपोर्ट का, ये पहला लेवल हमने कौन सा बनाया है, रेजिस्टेंस का, जो कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की सलाहियत रखता है। और इसी को मैं अब कॉपी करता हूं, सेम फार्मूला मैं बनाऊंगा सपोर्ट के लेवल के लिए। वो क्या है कि लाइव कैंडल, ये इसका जो लो पॉइंट था ये था यहां पे, ये देखिए इस जगह पे, लेकिन इससे जो पिछली कैंडल है कल वाली, ठीक है, उसका लो पॉइंट अभी भी काफी नीचे है आज की कैंडल के लो पॉइंट से। तो इट मींस के मेरा जो सपोर्ट का लेवल होगा वो पिछली कैंडल का जो पॉइंट है ना, लो पॉइंट, वो ये है। लेकिन आप देखें कि उसी लेवल को उससे पिछली कैंडल का लो पॉइंट भी टच कर रहा है। तो अब मैं इस लेवल को थोड़ा सा राइट साइड पे लेके जाता हूं, क्योंकि अगली जो कैंडल्स बननी है वो इधर राइट साइड पे चलनी है। तो इसका मतलब है कि मेरा पहला सपोर्ट का लेवल मजबूत है, वो ये बन गया नीचे यहां पे, जहां पे 2 दिन की पिछली कैंडल्स उस इस लेवल को या इस दीवार को तोड़ के नीचे जाने में कामयाब नहीं हो सकी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब जब इस कैंडल, इस लेवल को ये कैंडल आज या आगे चल के किसी भी वक्त टक्कर मारेगी, तो हम कह सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं कि चांसेस हैं कि यहां से ये ऊपर भी जा सकती है, जैसे पहले देखें ये 2 दिन की कैंडल्स ऊपर गई थी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो हो गया वन डे का एक रेजिस्टेंस का लेवल और एक सपोर्ट का लेवल। अब थोड़ा सा हम इसको, मैंने आपको बताया था कि आपने प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 3 से 4 रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं लाइव कैंडल के ऊपर, और 3 से 4 आपने लाइव कैंडल के नीचे सपोर्ट के लेवल बनाने हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बन गया वन डे के चार्ट पे और एक बन गया सपोर्ट का। अब अगर ये पहला लेवल रेजिस्टेंस का कैंडल तोड़ती है ऊपर जाते हुए, तो दूसरा रेजिस्टेंस का मजबूत लेवल कहां पे मिलेगा। अब देखें, ये वाली कैंडल ऊपर गई थी, लेकिन इस हाई पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी, इस जगह से। और इसी जगह के ऊपर आप देखें पीछे, ये कैंडल नीचे जाते हुए भी रुकी थी, तकरीबन इसी जगह के ऊपर उससे पिछली कैंडल देखें नीचे जाते हुए रुकी थी, और उससे पिछली कैंडल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल टूटता है, तो जो अगला रेजिस्टेंस का दूसरा लेवल होगा वो इस कैंडल का हाई पॉइंट हो सकता है यहां पे। ये आप देख रहे हैं, ये वाला, और कितना मजबूत है ये लेवल, इसको पीछे लेके जाएं तो ये देख, यहां पे हमें पता चल रहा है कि इसने, इस लेवल ने तो काफी दफा पीछे ये सपोर्ट का किरदार भी अदा किया हुआ है। इवन ये कैंडल भी देखें इसी लेवल को ऊपर ही क्लोज हुई है, तोड़ नहीं सकी, नीचे गई थी लेकिन वापस ऊपर क्लोज हो गई। तो यहाँ पे सपोर्ट का मजबूत लेवल 4 दिन मुसलसल रोके रखा कैंडल्स को नीचे जाते हुए, और 5वें दिन इसने रेजिस्टेंस का किरदार भी कामयाबी से अदा किया, कैंडल को ऊपर जाने से रोक दिया। तो ये पावरफुल लेवल है रेजिस्टेंस का दूसरा। ठीक है जी। और इसके बाद ऊपर चले, अगर इस दूसरे रेजिस्टेंस के लेवल को भी कैंडल तोड़ती है, ठीक है, ऊपर जाती है, तो फिर तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल कहां पे मिलेगा, ये देखें, ये अकेली कैंडल जो है ये इस जगह के ऊपर। तो यहां पे हम तीसरा लेवल बनाएंगे रेजिस्टेंस का, ये अकेली कैंडल का ये वाला, ये वाला जो हाई पॉइंट है। तो ये तीसरा लेवल होगा हमारा रेजिस्टेंस का। अब ये लेवल कितना मजबूत है, इसको हम पीछे लेके चलते हैं,
और देखते हैं कि क्या इसने बाकी पीछे माजी में भी कैंडल्स को ऊपर या नीचे जाने से रोका था। तो आप देखें कितना जबरदस्त मजबूत लेवल है ये भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे ऊपर जाने से रोका, रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया। यहाँ पे आप देखें इस कैंडल को नीचे जाने से रोका हुआ है। यहाँ पे देखें पीछे कितनी ऊपर से स्पीड से कैंडल आई थी, लेकिन इस लेवल को टक्कर मारने के बाद स्पोर्ट का लेवल था ये नहीं तोड़ सकी, और पिछली भी और वापस उल्टे पांव ऊपर भागी, देखें कितनी स्पीड से। तो इसका मतलब है ये भी मजबूत रेजिस्टेंस का लेवल है। तो ये तीन लेवल मैंने आपके सामने लाइव इस चार्ट के ऊपर बना दिए, रेजिस्टेंस के बड़े लेवल हैं ये वन डे के चार्ट के मुताबिक। अभी अगर यहां से ऊपर इसको तीसरे लेवल को भी तोड़ती है, कैंडल ऊपर जाती है, तो अगला जो हमारा चौथा रेजिस्टेंस का मजबूत लेवल होगा वो कहां पे होगा? देखें, पहला लेवल चौथा जो होगा वो यहां पे होगा जी, ये इस जगह के ऊपर। ये देखें आप, ये जो जगह है, ये वाली, ये वाली जगह। क्यों? क्योंकि देखें ऊपर जाते हुए माजी करीब में, नजदीक के नजदीक का जो माजी है उसमें देखें ये कैंडल ऊपर गई थी, इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी। ये भी ऊपर गई थी, इसीलिए इसको क्लोज नहीं हो सकी इस लेवल से ऊपर। ये भी ऊपर गई, वापस आ गई। ये पीछे देखें सपोर्ट भी आपको नजर आ रही है। एक तो ये मजबूत लेवल है चौथा रेजिस्टेंस का। अगर ये भी टूटता है तो इससे ऊपर जो पांचवा लेवल हो सकता है मुमकिना तौर पे, वो हो सकता है एक बड़ा लेवल, तो यहां पे हो सकता है ये वाला। ठीक है, ये वाला। और उसके बीच में यहां पे भी एक लेवल छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने देखे पांच मेजर लेवल रेजिस्टेंस के बना दिए हैं लाइव कैंडल के ऊपर। मेजर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वन डे के चार्ट के ऊपर हैं, और एक हर लेवल को एक से ज्यादा कैंडल्स के हाई पॉइंट टच कर रहे हैं, तो ज्यादा पावरफुल है, मजबूत है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि जी अगर ये पहला सपोर्ट का लेवल है, ठीक है ना, अगर ये पहला कैंडल नीचे जाती है, पहला सपोर्ट का लेवल तोड़ देती है, तो अगला जो दूसरा सपोर्ट का लेवल होगा वो कहां पे मिलेगा? तो आप देखें नजदीक में तो माजी में कोई कैंडल का लो पॉइंट नजर नहीं आ रहा नीचे, तो फिर आप पीछे चले जाएं। ठीक है, आप देखें कि इस लेवल के नीचे कहां पे कोई कैंडल माजी में रुकी थी नीचे जाते हुए। तो आप देखें, एक तो इसी लेवल को, पहले को मैं थोड़ा सा अगर ये ऐसे लेके जाऊं सीधा पीछे, तो इसी जगह पे जहां पे पहला लेवल है वो तो देखें ये यहां पे टक्कर मार रहा है, ये वाला है, सेम जगह है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ये देखें। तो ये हो गया पहला लेवल, और इसी को मैं क्लोन करता हूं। ये स्पोर्ट के लेवल बना रहे हैं हम नीचे। तो दूसरा स्पोर्ट का लेवल कहां पे हो सकता है? ये इस जगह पे आप देखें, यहां पे, ये जगह। इसको थोड़ा सा मैं मोटा करता हूं जी। ये चेक करें कि ये इसके नीचे, ये देखें ये कैंडल अकेली नीचे जाते हुए यहां पे रुकी थी, तो ये दूसरा सपोर्ट का लेवल है। तो क्या ये मजबूत है? एक से ज्यादा कैंडल्स को नीचे या ऊपर जाते हुए रोका हुआ है उसने। यस, इट इज वेरी स्ट्रांग। क्यों? एक कैंडल को नीचे जाते हुए रोका सपोर्ट के तौर पे, उसी लेवल ने पीछे देखें रेजिस्टेंस के तौर पे कितनी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने में रोका, और कामयाबी से रोका हुआ है। ठीक है, माजी करीब में, पीछे भी रोका होगा, लेकिन ये काफी है यहां तक। तो ये हमारा हो गया पहला लेवल स्पोर्ट का, और ये हो गया दूसरा लेवल स्पोर्ट का। अब अगर तीसरा लेवल स्पोर्ट का हम बनाए तो वो कहां पे बनेगा? आप देखें इससे नीचे कहां पे, ये देखें इस जगह को, ये जगह। तो ये हमारा यहां पे आप देखें कि कितनी कैंडल्स को नीचे या ऊपर कामयाबी से इसी लेवल ने जाने से रोका हुआ है। ये देखें इस कैंडल को नीचे जाने से रोका यहाँ पे, इसी जगह के ऊपर ये इस कैंडल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, कामयाबी से सपोर्ट प्रोवाइड की, फिर यहाँ पे देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये लेवल भी बड़ा मजबूत है। तो अब ये हमारा इस लाइव कैंडल के नीचे तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। अगर पहला लेवल हो सकता है रोक दे, नीचे ना जाने दे, तो कैंडल ऊपर चली जाएगी। अगर पहला लेवल टूटा, कैंडल नीचे गई, तो ये दूसरा लेवल हमें पता है यहाँ पे मजबूत लेवल है सपोर्ट का, ये इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। अगर ये भी टूटा तो तीसरा लेवल ये हमारे सामने है। और इसी तरीके से अगर ये तीसरा लेवल भी टूट गया, तो फिर हमारे सामने चौथा सपोर्ट का लेवल भी पहले से होना चाहिए, ताकि बाद हमें क्लियर पिक्चर हमारे सामने हो। वो चौथा लेवल कहाँ पे है जी? ये आप देखें इस जगह पे कितना जबरदस्त लेवल है हमारा, यहाँ पे ये चौथा लेवल है। ये देखें,
एक दो तीन चार पांच छह सात कैंडल्स नीचे जाते हुए रुकी हुई हैं सपोर्ट के तौर पे, और उससे पीछे भी देखें ये कैंडल ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, काफी काफी मजबूत लेवल है ये भी। अच्छा, अगर ये भी टूट गया तो इससे नीचे भी एक लेवल, बल्कि दो बन रहे हैं सपोर्ट के। ठीक है, पांचवा छठा एक लेवल ये बन रहा है यहाँ पे, ये इस जगह के ऊपर ये लेवल बन रहा है एक यहाँ पे, और एक आखिरी लेवल जो नजर आ रहा है वन डे के चार्ट पे, वो हमारा यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इस जगह के ऊपर सबसे नीचे ये वाला। तो अब देखें हमने क्या किया कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नॉलेज के मुताबिक जो मजबूत, ज्यादा ताकतवर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं ना, जो कैंडल को नीचे या ऊपर जाने से रोकने की सलाहियत रखते हैं, वो लेवल हमने अपने चार्ट के ऊपर काफी सारे बना लिए। लाइव कैंडल ये वाली जो है, अब ये कैंडल भी इन लेवल्स तक जा सकती है, हो सकता है इससे अगली कैंडल जाए, हो सकता है उससे अगली कैंडल जाए। जो जो ये कैंडल्स आगे चलती जाएंगी हम इन लेवल्स को आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, और हमें ये लेवल्स हमेशा फायदा देते रहेंगे। बीच में कुछ नए लेवल बनेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, तो हम नए भी बना लेंगे। पुराने खत्म हो जाएंगे, जहां पे हम समझेंगे कि ये बहुत पीछे रह गए उनको डिलीट कर देंगे। क्योंकि अच्छा, एक और बात याद रखें कि किसी भी कैंडल के लिए जो ज्यादा ताकतवर लेवल होते हैं ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, वो ताजा माजी, यानी कि नजदीक में जो माजी में लेवल बनते हैं ना ताजा, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो बहुत पीछे रह चुके हैं वो होते तो ठीक हैं, उनका किरदार होता है, लेकिन उनकी ताकत ज्यादा नहीं रहती क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके हैं। तो जो ताजा लेवल बनते हैं, पिछले जो लाइव कैंडल है उसका समझ लें पिछली 5-10 कैंडल्स में उनकी पावर ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है। तो ज्यादा पावरफुल वो लेवल होता है जो पहली जो नजदीक की कैंडल का होता है लो या हाई पॉइंट, उससे कम ताकत वाला उससे पिछली कैंडल के लो और हाई का होता है, उससे कम। जो जो हम पीछे जाते जाएंगे तो लेवल्स की ताकत कम होती जाएगी। फ्रेश जो होते हैं नजदीकी, उनकी ताकत ज्यादा होती है लो और हाई पॉइंट्स की, कैंडल्स के। क्लियर होगी जी ये बात? अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई, अच्छा यही लेवल देखें आप यहाँ पे, अगर आप पीछे लेके जाए ना, इसको एक्सटेंड करें, तो आप देखें कि ये कितना मजबूत लेवल बन रहा है, पीछे भी कितनी सारी कैंडल्स को इसने नीचे जाते हुए रोका हुआ है। ठीक है, बड़ा पावरफुल लेवल है, माजी में साबित हो चुका हुआ है। ये आप देखें वही वन डे के चार्ट के ऊपर। और अब इसकी मैं थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग अगर करूं तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ सकता हूं यहाँ पे, ताकि एवरेजिंग हो जाए, सारी मैक्सिमम कैंडल्स के लो पॉइंट्स को देखें ये टच कर रहा है, तो कितना पावरफुल लेवल है। और इसी तरीके से अगर मैं इस लेवल को देखूं, पीछे लंबा करूं, तो आप देखें कि ये कितना पावरफुल लेवल बना हुआ है। ठीक है, इसने कितनी सारी कैंडल्स को देखें, इन दो लेवल्स के बीच में ही कैंडल्स मूव करती रही हैं कितने दिनों के लिए, चेक करें। यहां से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आ गई, ऊपर गई, ऊपर से नीचे आ गई, ऊपर गई, रेजिस्टेंस के लेवल ने रोका, नीचे आ गई, सपोर्ट के लेवल ने रोका, ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस के लेवल को टक्कर मार के वापस नीचे आ गई। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने ये तो बना लिए मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स वन डे के चार्ट के मुताबिक। अब हम क्या करेंगे कि अब इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ पे, और इस चार्ट का नाम रख लेंगे मिसाल के तौर पे, ये है यूरो और कैनेडियन डॉलर का CAD, पेयर का नाम लिखा, और मैंने ये सारी सेटिंग इसमें सेव कर दी, लोड हो गई। अब मुझे बार बार ये दोबारा नए नहीं बनाने पड़ेंगे लेवल। अब आते हैं कि ये तो हमने चार्ट बनाया है, जो नॉलेज अप्लाई किया है ये है वन डे का, एक दिन का चार्ट। तो अब जब हम इसको छोटे चार्ट पे लेके जाएंगे, वन डे से छोटा चार्ट होता है 4 घंटे का, जब हम इसी को 4 घंटे के चार्ट पे ओपन करेंगे, तो आप देखें कि इन हर दो लेवल्स के बीच में कितना ज्यादा गैप आ गया है। खाली जगह देखें कितनी बड़ी आपके सामने आ गई है। जब यही चार्ट हमने ओपन किया था वन डे का, अभी आप देखें कि एक लेवल दूसरे लेवल के कितना करीब नजर आ रहा था आपको। लेकिन जब हम 4 घंटे के चार्ट पे गए, तो दो लेवल्स के बीच में अच्छा खासा खाली फासला मौजूद है। ठीक है, इसी को जब आप एक इससे भी 4 घंटे से भी छोटे चार्ट पे खोलेंगे 1 घंटे में, तो फिर और ज्यादा फासला बढ़ जाएगा दो लेवल्स के बीच का। ठीक है, ये क्योंकि इसको इस वक्त ये करेगा नहीं, तो हम 4 घंटे पे ही रहते हैं। यहाँ पे आप देखें
अच्छा जी, अब अभी तक जो हमने लेवल बनाए हैं जिस सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के, ये कौन से चार्ट पे बनाए हैं? वन डे के, एक दिन के चार्ट के मुताबिक। अभी हम जो चार्ट वही ओपन किया है, वो किया है हमने वन डे से छोटा चार्ट ओपन किया है, 4 घंटे का। अब आप देखिए, जब हमने 4 घंटे का चार्ट ओपन किया, तो कोई से भी दो लेवल बड़े जो थे, ये देखें, ये पहला सपोर्ट का लेवल है, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस का लेवल है। इन दो एक दिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में क्या आपको कोई तीसरा लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है बड़ा, इन दो लेवल्स के बीच में? आप थोड़ा सा इसको बड़ा करें कैंडल्स के साइज को, तो अब आप देखें यहां पे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बीच में इसका, अगर मैं लेवल का कलर चेंज कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर दूं, लेट से ये वाला कर देता हूं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये एक बीच में दरमियाना बड़ा मजबूत लेवल है। ठीक है, जो बहुत सारी कैंडल्स को देखें यहां से नीचे जाने से रोका था उसने, 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक। सपोर्ट का लेवल यहाँ पे किरदार अदा किया, इस कैंडल के लिए रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया, यहाँ पे फिर देखें सपोर्ट का किरदार अदा किया, इसके लिए रेजिस्टेंस का, फिर आगे रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का। तो एक ये बीच में 4 घंटे का, एक दो बड़े लेवल्स के बीच में, वन डे के लेवल्स के बीच में एक छोटा 4 घंटे का लेवल बन गया। और इसी तरीके से आप अगर गौर करें, तो एक लेवल और भी बना है कहां पे, जो नजर आ रहा है, ये इसी को मैं अगर डुप्लीकेट करूं नीचे वाले को, तो यहां पे तकरीबन ये इस जगह के ऊपर यहां पे, ये लें जी। ठीक है, और आगे राइट साइड पे कैंडल ने चलना है, तो इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं यहां पे। ठीक है, ये इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि ऊपर इसके एक और बड़ा लेवल आ रहा है। तो अब आप देखें कि यहां पे हमने, चले इसको मैं ऊपर वाले लेवल को खत्म कर देता हूं, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा साथ ही एक बड़ा लेवल मौजूद है रेजिस्टेंस का, तो सेंटर में ये बन रहा है, तो ये सेंटर वाले को हम रहने देते हैं। अब इसी तरीके से ये ऊपर वाले जो दो बड़े लेवल्स हैं, इन दो के बीच में देखें कि क्या कोई दरमियान में कोई बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये वाला लेवल एक बन रहा है यहाँ पे, ये भी हम बना देते हैं। ये वाला देखें, इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये लेवल क्यों बना जी यहाँ पे? क्योंकि आप देखें, ये वाली कैंडल ऊपर जाने से रुकी है, ये वाली ऊपर से नीचे जाते हुए रुकी है, और एक और तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सेंटर भी बन रहा है। ठीक है, तो ये भी एक दरमियाना 4 घंटे का लेवल है जो कैंडल को ऊपर जाने से यहाँ पे भी रोक सकता है। अच्छा, इससे ऊपर अगर चले जाए, हम बड़े लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो है ही छोटा दो लेवल, इसको छोड़ देते हैं। ये दो बड़े लेवल हैं, बीच में गैप ज्यादा है, तो यहाँ पे देखें एक और मिल रहा है हमें। तो अब इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। मल्टी टाइम फ्रेमिंग का मतलब क्या है, कि हमने 4 घंटे का चार्ट ओपन किया, सॉरी वन डे का चार्ट ओपन किया, वन डे के चार्ट के मुताबिक हमने बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कुछ लेवल्स बनाए अपने चार्ट के मुताबिक, चार्ट के ऊपर। तो वो तो थे बड़े दूर दूर बड़े मजबूत लेवल, लेकिन जब हमने वनडे के चार्ट को 4 घंटे के चार्ट पे ओपन किया, तो दो बड़े लेवल्स के बीच में भी हमें नजर आया कि 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक छोटे लेवल्स भी बन रहे हैं। कम से कम एक लेवल तो आराम से बन रहा है बीच में, देखें यहाँ पे बड़ा, 4 घंटे के मुताबिक। ठीक है, तो हमने वो लेवल भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बना दिया। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग, कि एक ही पेज है, उसके ऊपर ये जो ग्रे कलर के, ब्लैक कलर के लेवल हैं, ये वनडे के चार्ट के मुताबिक हमने बनाए हैं, और जो ये पिंक कलर के, लाइट पिंक कलर के हैं, ये हमने 4 घंटे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल बनाए हैं। तो इन दोनों में से ज्यादा मजबूत कौन से होंगे? डेफिनेटली 1 घंटे वाले, सॉरी 1 दिन वाले, क्योंकि 4 घंटे के तो कमजोर होंगे ना एक दिन के मुकाबले में। तो अब हमने जो ट्रेड लेनी है, ट्रेड वो लेनी है जो वन डे के चार्ट के मुताबिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल से कैंडल वापस मुड़ रही होगी, तो वो हमारी बेहतर ट्रेड कहलाएगी, मजबूत ट्रेड कहलाएगी, उसके वापस पलटने के चांस ज्यादा होंगे।
बजाय इसके कि हम 4 घंटे के लेवल के ऊपर से वापस उठते हुए कैंडल के अंदर ट्रेड लें, चाहे सेल की या बाय की। क्यों? क्योंकि वो वीक लेवल है। अच्छा, अब इसमें देखें, बात यह है कि जो 4 घंटे का लेवल होता है वो मजबूत तो होता है, सपोर्ट का हो या रेजिस्टेंस का, लेकिन 1 डे के चार्ट के लेवल के मुकाबले में वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता, क्योंकि वो 4 घंटा थोड़ा टाइम है, एक दिन बहुत ज्यादा टाइम होता है। एक दिन में 6 कैंडल्स होती हैं 4-4 घंटे वाली। तो एक दिन का जो चार्ट होगा उसका जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो बहुत मजबूत होता है। किसके मुकाबले में? 4 घंटे के चार्ट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के मुकाबले में। तो हमें ट्रेड कहां से लेनी चाहिए फिर? जो मजबूत लेवल है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है कैंडल के लिए, वहां से जब कैंडल वापस पलट रही होती है मजबूत लेवल से, तो वो बड़ी जबरदस्त जगह होती है ट्रेड लेने के लिए। ठीक हो गया जी। अब आगे हम आते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बताने लगा हूं जी कि इस नॉलेज के मुताबिक, ये नॉलेज हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे ट्रेडर बने। जब भी हम ट्रेड लें, उसके 70 से 80% चांस हों कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, और नुकसान में जाने के चांसेस बहुत कम हों, ना होने के बराबर 10 से 20% हो, इससे ज्यादा ना हो। तभी हम कामयाब ट्रेडर बनेंगे ना। तो ये जो नॉलेज है हमें कामयाब ट्रेडर बनाने के लिए हमारी बड़ी मदद कर सकता है। कैसे? अगर हम इस तरह से लेवल बनाएं, एक दिन के और 4 घंटे के, और उनका कलर हम डिफरेंट कर दें, और हम अपने आप को कायल कर लें कि मैंने जो मजबूत लेवल है ना 1 डे वाले, सिर्फ उन्हीं को देखना है। मिसाल के तौर पे ये आप देखें कि ये कैंडल है आपके सामने, यहां पे इस वक्त लाइव कैंडल ये चल रही है, ठीक है, यहां पे। अब ये तो मैंने आपको बताया ना कि जो मजबूत बाय सपोर्ट का लेवल है, अगर फर्ज करें कि ये कैंडल यहां से आती है, ये गौर से भी सुनिएगा, बड़े काम की बात बताने लगा हूं, कि मिसाल के तौर पे ये कैंडल जो अभी लाइव चल रही है यहाँ पे, ये यहां से आती है आहिस्ता आहिस्ता या किसी भी वक्त, ये नीचे मजबूत लेवल है सपोर्ट का 1 डे का, इसको टक्कर मारती है, टच करती है। तो दो ऑप्शंस होंगे ना यहाँ पे। एक कि ये हो सकता है इसको तोड़ के नीचे चली जाए और नीचे ही क्लोज हो जाए, फिर तो ये सपोर्ट का लेवल टूट जाएगा, खत्म हो गया, फिर ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। लेकिन फर्ज करें कि ये इसको टक्कर मार के यहां से अगली कैंडल या यही कैंडल वापस ऊपर उठना शुरू होती है, इस तरीके से ये नीचे से विक छोड़ती है स्पोर्ट के, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के लेवल के ऊपर, और यहां से कैंडल ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है कुछ इस तरीके से, तेजी से ऊपर जाना शुरू कर रही है यहां से। तो इसका मतलब क्या है? कल के सेशन में हम ये बात कर चुके हैं कि नीचे अगर कैंडल विक छोड़े नीचे की तरफ, तो उसका मतलब क्या होता है कि नीचे से रिजेक्शन मिल रही है, कि पहले नीचे गई थी, सेलर ज्यादा थे, अब नीचे से नीचे की तरफ जो विक है वो वापस ऊपर उठ रही है कैंडल। तो अगर ये विक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर बनना शुरू हो, इसका मतलब क्या होता है कि कैंडल वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रही है, यानी यहां से बाय के ट्रेडर बाय के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। तो आप अगर यहां से बाय की ट्रेड लेंगे, इस जगह से, यहां से अगर आप बाय की ट्रेड लेंगे, तो इस ट्रेड के प्रॉफिट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, यहां से अगर आप बाय में ट्रेड लेंगे ऊपर उठते हुए। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1 डे की। इससे पहले माजी में देखें, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कैंडल जब आई थी इस लेवल को टच कर किया था, उसके बाद जैसे ही उसने नीचे की तरफ विक छोड़ी थी सपोर्ट के लेवल के ऊपर, उसके बाद देखें कैंडल कितनी ऊपर तक गई थी, ठीक है ना। तो इस बेस के ऊपर हम यहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से जब ऊपर कैंडल उठना शुरू करेगी, तब हम बाय की ट्रेड में इंटर होंगे। तो उस ट्रेड के हमारे प्रॉफिट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वजह? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मजबूत सपोर्ट के लेवल के ऊपर से वापस कैंडल के मुड़ते हुए ऊपर उठते हुए हमने ट्रेड ली है। ठीक हो गया जी। अब इसका जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगली बात, इसका हर ट्रेड का हमें स्टॉप लॉस, कि अगर ये ट्रेड फिर भी हमारे नुकसान हमारे खिलाफ जाना शुरू हो जाए, तो हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए? हमारा
ये जो लेवल है की नीचे वाली दीवार है, सतह है स्पोर्ट के लेवल की, इससे कम से कम थोड़ा सा फासले पे दूर यहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, जहां पे मैंने ये रेड निशान लगाया है, SL स्टॉप लॉस होगा नीचे। कि अगर ये तोड़ के इतना नीचे चली गई तो इसका मतलब है कि ये आप बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकती है। तो फिर अब हमारी ट्रेड तो हमने तो बाय की ली है, अगर ये नीचे जाना शुरू होगी स्पोर्ट के लेवल को तोड़ के, फिर तो ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। तो अगर ट्रेड हमारे नॉलेज के खिलाफ जाना शुरू हो गई है, तो फिर ऐसी ट्रेड से हमें थोड़े नुकसान में निकल जाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि वो हमें ज्यादा नुकसान ना दे। क्योंकि थोड़ा सा जो नुकसान है वो हम अगली बेहतर ट्रेड में कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से, प्रॉफिट भी कमा लेंगे एक ही ट्रेड में, नुकसान भी कवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी आ जाएगा। लेकिन हर ट्रेड के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि एक तो सही जगह से सही ट्रेड में एंटर हूं, ठीक है जी, इंतजार करके नॉलेज के मुताबिक। दूसरा, उस ट्रेड का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, कि अगर वो नॉलेज के खिलाफ जाना शुरू हो गई है तो थोड़े नुकसान पे कट जाए, ज्यादा नुकसान से बचा जाए। पहली बात ये होगी। दूसरी बात कि अब आपकी ट्रेड की टीपी कहां पे होनी चाहिए। देखें, वैसे तो यहां तक भी आएगी ना, थोड़ा सा भी ऊपर आएगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहां पे भी पहुंच गई, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, आप काट सकते हैं थोड़े प्रॉफिट पे भी, ठीक है। लेकिन कम से कम आपकी टीपी होनी चाहिए, ये जो 4 घंटे का चार्ट के मुताबिक ये रेजिस्टेंस का लेवल है ना बीच में, इससे थोड़ा सा नीचे, यहां पे आपकी पहला टारगेट ये होना चाहिए कि इस जगह पे आपने ट्रेड से निकलना है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना, हो सकता है ये कैंडल को ऊपर जाने से ही रोक दे, फिर कैंडल वापस नीचे आ जाए, तो आप जितना प्रॉफिट मिल रहा है लेके निकल जाए। लेकिन आप ध्यान में रखें कि अगर ये रेजिस्टेंस का लेवल टूट गया ऊपर जाते हुए, तो अगला टारगेट क्या होगा फिर, ये बड़ी रेजिस्टेंस का लेवल जो ये है, तो ज्यादा जो बड़ी टीपी है वो यहां पे होनी चाहिए आपके जहन में, ठीक है। कि अगर यहां से नीचे आना शुरू हो रास्ते में 4 घंटे के रेजिस्टेंस से, तो निकल जाए, प्रॉफिट जितना मिल रहा है लेके निकल जाए। लेकिन अगर वो टूट गया है तो फिर वेट करें, फिर अगला टारगेट है आपका ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, फिर आप अंदाजा लगाएं। तो इसको मैं यहां से ड्राइंग को क्लियर करता हूं। यहां पे मैं ट्रेड लेने की एग्जैक्ट आपको तरीका बताता हूं डायग्राम के ऊपर। अब देखें मेरे चार्ट के ऊपर, ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो टूल्स पड़े हुए हैं मुख्तलिफ, इसमें ये एक टूल आपको नजर आ रहा है जो 3 लाइनें हैं और बीच में एरो ऊपर नीचे ये वाला, इसको आप क्लिक करें तो यहां पे आप देखें ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन कहते हैं बाय की ट्रेड को। किसको कहते हैं जी? लॉन्ग पोजीशन, बाय की ट्रेड को। आपने अगर बाय की ट्रेड ले रहे हैं तो लॉन्ग पोजीशन को क्लिक करें। अब जिस जगह से मैं आपको कह रहा था ना कि अगर यहां पे आए नीचे, तो यहां से ऊपर उठते हुए आपने बाय की ट्रेड लेनी है, वहां पे क्लिक करें। तो अब यहां पे आपको मैं बताऊंगा कि इसका टीपी और स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। ये आप देखें कि यहां पे जहां पे रेड कलर और ग्रीन कलर शुरू हो रहा है, ये इस जगह पे फर्ज करें आपने यहां से ट्रेड पकड़ी बाय की ऊपर उठते हुए, वेट करने के बाद जब भी कैंडल नीचे आएगी, तो आपकी जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कहां पे होना चाहिए? स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए जी, एक सेकेंड, यहां पे, ओके, ये स्पोर्ट का जो स्ट्रॉन्ग लेवल है। अच्छा, मैं 1 घंटे के चार्ट पे जाता हूँ, छोटे चार्ट पे जाके। ओके, ये यहां पे स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के लेवल से थोड़ा सा ये होता है 15 से 20 पिप नीचे यहां पे, ठीक है, इतना। ये आपका स्टॉप लॉस है जहां पे ये रेड कलर मैंने रोका है, ठीक है। और ट्रेड में आप इंटर हुए थे कहां से? ट्रेड में आप इंटर हुए थे, फर्ज करें, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं पहले, खाली जगह पे रख के।
इसको अब मैं इधर लेके आता हूं। यहां से आप ट्रेड में फर्ज करें इंटर हुए थे इस जगह से, और ये आपका स्टॉप लॉस था थोड़ा सा नीचे, स्पोर्ट के नीचे वाली तय से थोड़ा सा नीचे। और अब पहली टीपी आपकी यहाँ पे थी, ठीक है, आपने ज़हनी तौर पे ये 4 घंटे का जो चार्ट है, लेकिन बड़ी टीपी आपकी थी ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे। तो ये आपकी ट्रेड पहले से आपने एज्यूम करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये आपका देखें रेंज है आपकी, कि अगर ये कैंडल यहाँ पे नीचे आएगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को टक्कर मार के वापस ऊपर उठना शुरू करेगी, तो इस जगह से आप बाय की ट्रेड में इंटर होंगे जहां से ग्रीन कलर शुरू हो रहा है, ठीक है। और आपका जो एसएल होगा, स्टॉप लॉस, वो नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के नीचे जहां पे रेड कलर खत्म हो रहा है ना, वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा, कि अगर यहां से नीचे जाए तो आपकी ट्रेड नुकसान में कट जाए, थोड़े नुकसान में। और टीपी आपकी होगी ये बड़ा जो रेजिस्टेंस का लेवल है पहला, वहां उससे थोड़ा सा नीचे। तो अब आप देखें कि आपने अगर यहां से ट्रेड लें, जैसा कि आपने माजी में ली थी, देखें आपकी टीपी हिट हुई है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये तीनों जगहों के ऊपर यहां से जो आपने ट्रेड ली थी अगर माजी में, ठीक है, तो आपकी तीनों टीपियां हिट हुई हैं, स्टॉप लॉस एक भी नहीं हिट हुआ, नुकसान में कोई नहीं कटी, ठीक है, बड़ी टीपी हिट हुई है। तो अब यहां पे आप देखें कि आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितनी है। ये देखें कितना लिखा हुआ आ रहा है जी इसमें, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ये मैं लिख दूं जरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप ट्रेड लें ना, ट्रेड के अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशो ये जरूर देखें कि ये कितनी आ रही है। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ट्रिपल आर। आर आर और आर, तीन आर, पहला आर रिस्क, दूसरा आर रिवार्ड, और तीसरा आर रेशो के लिए, ठीक है। कि ट्रिपल आर रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितनी होनी चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होने की सूरत में आपका $1 नुकसान होता है, ठीक है ना, तो अगर टीपी हिट हो तो कम से कम $2 आपको प्रॉफिट होना चाहिए। ये कम से कम आपका रिस्क टू रिवार्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ट्रेड कोई ऐसी मिली है नॉलेज के मुताबिक कि जिसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो है 1:3, कि $1 अगर स्टॉप लॉस हिट होने पे नुकसान हो रहा है तो $3 प्रॉफिट आ रहा है, तो ये भी अच्छी ट्रेड है, ये बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेड है। और अगर एक रेशो या निस्बत 4 या 3 से ज्यादा आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिल रहा है, ये तो बहुत ही जबरदस्त ट्रेड है, समझ गए। तो अब इस ट्रेड के ऊपर जो अगर यहां से आपको मिलेगी, आप देखें कि आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना नजर आ रहा है आपको। ये आप देखें यहां पे लिखा हुआ है रिस्क रिवार्ड रेशो 3.13, यानी एक अगर डॉलर नुकसान होगा तो 3.13 प्रॉफिट हो सकता है। तो कितनी आइडियल ट्रेड है आपकी ये बात क्लियर होगी जी। तो ये तरीका होता है कि मिसाल के तौर पे इसको अगर आपने ये नॉलेज पहले अप्लाई किया हुआ होता यहां पे, ये आप देखिएगा पीछे कि ये ऊपर से कैंडल आई थी, ये मैं ड्राइंग क्लियर करता हूं सारी ताकि आपको क्लियर समझ आए। कि फर्ज करें ये नॉलेज आपने अप्लाई किया हुआ था पहले से, यहां से कैंडल ऊपर से आ रही थी, आप इंतजार कर रहे थे कि जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल को टक्कर मारेगी, यहां से ऊपर उठेगी तो आप बाय की ट्रेड लेंगे। फर्ज करें यहां से ऊपर उठते हुए आपने बाय की ट्रेड ले ली थी जी, ये इस जगह से, यहां से आपने बाय की ट्रेड ले ली, इस जगह से यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हो गए, और आपने एसएल ये नीचे लगा दिया था, ठीक है, टीपी आपने ऊपर लगाई थी, तो देखें यहां पे आपकी टीपी हिट हुई है। इसी तरीके से जब ये कैंडल वापस नीचे आई थी इधर, यहां से दूसरी ट्रेड आपने फिर ली थी, एसएल ये नीचे लगा दिया, टीपी आपने लगाई थी इधर, हो गई है आपकी टीपी हिट दूसरी भी। फिर तीसरी आपने वेट किया था कि अगर ये कैंडल वापस नीचे आएगी, यहां पे टक्कर मारेगी, तो यहां से ऊपर उठते हुए आप बाय की ट्रेड लेंगे, यहां से आपने ट्रेड ली, फिर आपकी टीपी हिट हो गई तीसरी दफा। देखें बेशक आप रास्ते में यहां पे ट्रेड काट देते आधे प्रॉफिट में, तो भी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये नॉलेज का फायदा होता है। तो आज आपने क्या सीखा कि बाय की ट्रेड हमें कहां से लेनी चाहिए,
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर से जब कैंडल वापस ऊपर की तरफ उठना शुरू करे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सी आज के लेसन में हमने समझी, 1 डे के चार्ट के मुताबिक, 4 घंटे वाली नहीं, 1 डे के चार्ट के मुताबिक, ठीक है। ये तो होगी बाय की ट्रेड। तो अब फॉरेक्स में तो दो ट्रेडें होती हैं, सेल की ट्रेड भी ली जाती है, तो सेल की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए, अगला क्वेश्चन। भाईजान सेल की ट्रेड लेनी चाहिए हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल से कैंडल जब नीचे जाना शुरू करे, ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना शुरू करे, वहां से हमें सेल की ट्रेड में इंटर होना चाहिए। कैसे, मिसाल के तौर पे अब आप देखिएगा कि मैं इसको बाय की ट्रेड कर रहा हूं खत्म, क्योंकि लाइव कैंडल अभी कहां पे है, ये यहाँ पे, ये दो बड़े, ये नीचे सपोर्ट का पहला लेवल और ये ऊपर रेजिस्टेंस का पहला लेवल, ठीक है, इसके बीच में कैंडल मूव कर रही है, दो बड़े लेवल्स के बीच में। तो अब आप देखें कि अगर ये इस जगह से थोड़ी देर पहले जो ऊपर इसने टक्कर मारी है यहां पे रेजिस्टेंस के लेवल को कैंडल ने, तो अब इससे पहले यहां पे मारी थी, ऊपर गई थी, लेकिन तोड़ तो नहीं सकी ना, क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई ऊपर, वापस देखें नीचे क्लोज हो गई, यहां पे भी देखें वापस नीचे क्लोज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से भी आप नीचे जाते हुए ट्रेड लेते सेल की, ये आप देखिएगा, अब वापस इधर आ जाए, ये 3 लाइनें टूल बार में, और यहां पे क्लिक करें, और ये आप जो सेल की ट्रेड होती है उसको शॉर्ट पोजीशन कहते हैं, शॉर्ट पोजीशन सेल की ट्रेड को। तो अब यहां पे देखें आखिरी जो लाइव, यहां से अगर आप ट्रेड ली थी आपने नीचे जाते हुए सेल की, क्लिक करें, तो इसका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए था आपका, ये पीछे देखें, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, लेकिन 2 दफा इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के कैंडल्स ऊपर जा चुकी हैं, तो जितना ऊपर गई है ना उससे थोड़ा सा ऊपर कर लें यहां पे, ताकि तीसरी दफा इसको तोड़ के ये ना हो कि यहां तक जाए और आपका एसएल हिट होके वापस कैंडल नीचे चली जाए, आपकी ट्रेड नुकसान में भी कट जाए और वापस नीचे भी चली जाए, आप कहेंगे काश बाद में, काश मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाया होता स्टॉप लॉस। ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि पिछली देखें 2 दफा कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर वाली तय को तोड़ के थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस नीचे चले गई नॉलेज के मुताबिक। इसे कहते हैं फेक स्टॉप लॉस हंटिंग, कि फॉरेक्स के अंदर फेक तरीके से भी कैंडल्स को मूव करवाया जाता है, ताकि लोगों के स्टॉप लॉस जो नजदीक लगे होते हैं उनको हिट करवा के वापस मार्केट आ जाए। ठीक है, ये आगे आपको समझ आएगी अगले सेशंस में कि ये क्या साइंस होती है। तो फिलहाल क्योंकि इतना जरूरी है जितना उतना मैं बता रहा हूं आपको, तक क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है डेमो अकाउंट्स के ऊपर। तो अब यहां से आपने ट्रेड ली, ठीक है, इस जगह से स्टॉप लॉस आपने यहां पे लगा दिया, तो टीपी आपकी कहां पे होनी चाहिए, अगला नीचे सेल की ट्रेड की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर यहां पे। तो इसकी ट्रेड की रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें कितना बन रही है, अगर आप यहां से लेंगे तो इसकी बन रही है 1.85, यानी अगर $1 आपका लॉस पे कटेगा तो टीपी हिट होगी तो प्रॉफिट कितना हो सकता है, 1.85, तकरीबन $2 कह लें आप। तो फिर भी ये कोई बहुत ज्यादा आइडियल ट्रेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी ट्रेड है। डेढ़, अगर 1.50 तक की भी रेशो बन रही है ना, तो वो ट्रेड ठीक ट्रेड समझी जाती है। ठीक है, ये तो फिर भी 1.85 है। ठीक है, कि अगर $1 नुकसान, $1.5 प्रॉफिट, तो ये भी फॉरेक्स ट्रेडर जो है शुरू में अच्छी ट्रेड समझी जाती है, प्रैक्टिस डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस कर करके 7-8 सेशंस के बाद, तब आपको असल ग्रिप बनेगी, आपको पता लगेगा कि यार सही वाली रियल ट्रेड जो बड़ी अच्छी जबरदस्त ट्रेड होती है, आइडियल ट्रेड, वो कौन सी होगी फिर। ठीक है, तो स्टार्ट हम यहां से करते हैं। तो अब आप देखें कि आपने यहां से ट्रेड ली थी, टीपी आपने नीचे लगाई हुई है, लेकिन अभी तक ये कैंडल टीपी तक तो नहीं पहुंची, लेकिन आधे रास्ते में आके तो जा चुकी है ना। अगर आप यहां पे काट देते तो देखें आधा प्रॉफिट तो लेके आप घर जा चुके थे, ट्रेड क्लोज करके टारगेट आपका पूरा हो गया था आधे रास्ते में ही। नॉलेज का फायदा ये होता है। ठीक हो गया जी। अब थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं कि जब पहली दफा यहां पे ये आपने फर्ज करें ये टक्कर मारी थी ऊपर, तो यहां से नीचे जाते हुए आपने ली थी सेल की ट्रेड। पहले तो कैंडल ऊपर गई थी ना, स्पीड में ऊपर निकल गई थी, आप वेट कर रहे थे, हो सकता है कि ये इसको तोड़ के रेजिस्टेंस के लेवल को ऊपर चली जाए। नीचे जब गई है तब आप सेल की ट्रेड में एंटर हुए हैं, तो आपका स्टॉप लॉस पहली जो कैंडल का हाई था उससे थोड़ा सा ऊपर आपने यहां पे रखा था, और टीपी आपकी ये नीचे थी, अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से थोड़ा से ऊपर। आप देखें आपकी टीपी हिट हो गई,
रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें 2.8%, ऑलमोस्ट 3%, 2.25%। बड़ी जबरदस्त ट्रेड आपको प्रॉफिट मिल गया। एक टीपी आपकी जब हिट हो जाती है, वो आपके अगले 3 से 4 स्टॉप लॉस में होने वाले नुकसान को कवर कर सकती है। ठीक है, तो आप देखें कि जब 3-4 ट्रेडें आप लेंगे, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो चाहे टीपी हिट हो, तो उस नॉलेज के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, कितना ज्यादा आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसी पहले सपोर्ट और पहले रेजिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग लेवल के बीच में 3 टीपियां आपकी बाय के ट्रेड हिट कर चुकी है, और 2 टीपियां आपकी हिट कर चुकी है क्या, सेल की ट्रेड। टोटल आप 5 ट्रेड ले चुके हैं, या वो आदमी ले चुका है जिसने ये नॉलेज अप्लाई करके ट्रेड ली थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ठीक है जी, तो आज मेरे ख्याल में यहां तक काफी है। आज मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स की प्रैक्टिस करना सीखने के बाद अपने चार्ट के ऊपर क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि, पहले तो ये पता चले मल्टी टाइम फ्रेमिंग करके कि कौन से लेवल सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के ज्यादा मजबूत लेवल होते हैं। फिर हमें जो मजबूत तरीन लेवल होता है सपोर्ट का, वहां से जब कैंडल ऊपर उठना शुरू करती है, तो वहां से हमें बाय की ट्रेड में एंटर होना चाहिए। इसी तरीके से जो मजबूत तरीन लेवल होता है रेजिस्टेंस का, वहां से कैंडल अगर नीचे की तरफ जाना शुरू करती है, तो वहां से हमें सेल की ट्रेड में एंटर होना चाहिए। और उसकी टीपी और स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। ये टीपी और स्टॉप लॉस को हम हर सेशन में डिस्कस करते चले जाएंगे आगे, तो इसलिए मैं अभी इसके ऊपर आज के सेशन में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिन दोस्तों ने कल के सेशन में प्रैक्टिस नहीं की थी, उनके पास मौका है कि दोबारा, आज उनको टाइम मिला है समझने के बाद, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको रात को मिल जाएगी, अर्ली मॉर्निंग तक किसी वक्त भी, तो उसको देखें, प्रैक्टिस करें, ये लेवल्स बनाएं, और 1 डे के, एक दिन के जो मजबूत लेवल होते हैं, चाहे सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के, आदत बनाएं डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करने की भी, कि वहां से ही वापस कैंडल के रिजेक्ट होते हुए, वापस उठते हुए या जाते हुए आप बाय या सेल की ट्रेड में एंटर होंगे। तो यहाँ पे जी आज का सेशन मेरा खत्म होता है, रिकॉर्डिंग में ऑफ करने लगा हूँ। अब आप अपने माइक ओपन कर सकते हैं 1 सेकंड के बाद, और अगर कोई क्वेश्चन है तो